हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को फीमेल स्टूडेंट लाइफ एट इंपीरियल एकेडमी का पार्ट 15 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि सभी टीचर्स वहाँ पे उन सभी बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहे होते हैं और तभी वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि किसी का भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, जिस पे वो सोचते हैं कि डेप्यूटी चीफ़ के जाने का असर इन सभी बच्चों पर भी पड़ा है और हमें लगता है कि डेप्यूटी चीफ़ का वापस बुलाना होगा। तो फिर वो सभी लोग एक पेटिशन फिल करवाते हैं सभी बच्चों पे। तो वहाँ पे वो सभी लोग अपने अपने नाम उस पर लिख देते हैं और उसके बाद वो पिटीशन फिल होके एम्प्रर के पास जाता है। तो एम्प्रर उसे देखने के बाद ग्रैंड ट्यूटर्स सॉन्ग को बुलाते हैं और उन्हें वो दिखाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे इंपीरियल अकेडमी में सभी बच्चे चाहते हैं कि डेप्यूटी चीफ को वापस अकेडमी में एंटर कर दिया जाए, जिस पे वो भी ये देख के कुछ नहीं कह पाते और उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं एम्प्रर की। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं कि उन्हें कोई भी खबर नहीं आई होती कि उनकी पेटिशन का क्या हुआ। जिस पे फिर तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर डेप्यूटी चीफ इंपीरियल एकेडमी के अंडर आ रहे होते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं और उन्हें जाके हक करने लगते हैं, जिस पे वो उन सभी बच्चों को कहते हैं कि रुक जाओ। और फिर वो उन्हें असेंबली हॉल में लेके जाते हैं और वहाँ पे उन सभी को कहते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अभी आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम लोगों के जो भी टेस्ट होता है उसमें तुम में से किसी ने भी अच्छा नहीं किया, तो इसलिए हम एक अलग से क्लासेस चला रहे होंगे और जिसमें हम सभी लोग तुम्हें पढ़ाएंगे। और जिस पे वो सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन लोगों की स्पेशल क्लास शुरू हो जाती है और हम देखते हैं वो सभी लोग अपने अपने जानकार के पास जाके बैठ जाते हैं और सेंगची के पास जाओ वैनियन आके बैठता है। जिसके बाद वहाँ पे डेप्यूटी चीफ उन सभी को चेक करने के लिए आते हैं कि वो सब पढ़ रहे हैं नहीं। और जब वो सेंगची के पास जाते हैं तो तभी जाओ वैनियन उसे अपनी बातों में उलझा लेता है, जिसे देख के यान यून बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जेलस फील करता है, जिस पे वो सेंगची को बाहर आके बात करने के लिए कहता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि सेंगची डेप्यूटी चीफ के कमरे में होती है और वहाँ पे कुछ लिख रही होती है। तो उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं और पूछते हैं कि क्या जो तुम लिख रही थी वो पूरा हो गया, जिस पे वो कहती है कि हाँ। और वो तभी उनसे पूछती है कि क्या मैं इस एग्जामिनेशन में बैठ पाऊँगी, जिस पे वो कहते हैं हाँ तुम इसमें बैठ पाओगी, हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, पर ये बड़ी बात है कि अगर तुम इस एग्जामिनेशन में सक्सेस हो गई तो तुम्हारी वजह से यहाँ पे जितनी भी औरतें हैं वो भी इस इंपीरियल एकेडमी में आके पढ़ पाएंगी। जिस पे वो कहती है कि अब मुझे लगता है कि मेरे कंधों पे और भी ज़्यादा वजन है। तो वो कहते हैं कि तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो और अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी मेहनत करना। और फिर वो उससे कहते हैं कि तुम फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्या करोगी। तो वो कहती है कि मैं सबसे पहले सभी लोगों को ये बात बताऊंगी कि मैं और आप दोनों एक साथ हैं और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। इस पे वो बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी मत करो किसी भी चीज़ की। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यैन साबूरो यैन यून को रेस्टोरेंट में बुलाता है और फिर उसके साथ बैठ के वहाँ पे वो सारी बातें डिस्कस करने लगता है और कहता है कि मैंने ऑफिशियल वीक के को चेक किया और मुझे उनके शरीर पे वही निशान मिला जो सीजाओ को सभी लोगों को देख देता है जो उनके होते हैं, जिस पे उसे फाइनल हो जाता है कि वो जीजाओ के ही आदमी थे। और वो कहता है कि मुझे उनके बेटे के बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया है। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो वी फैमिली और यन फैमिली दोनों को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि वी फैमिली ने ये सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था और वो तब तक वो कुछ काम नहीं कर रहे थे जब तक तुम वहाँ पे नहीं आई। इसका मतलब वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और सेंगची के जो ऊपर हमला हुआ था वो भी उन्हीं का एक किया हुआ काम था। जिस पे वो भी थोड़ा सोचता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे इनके लिए थोड़ा शांत होना पड़ेगा। जिस पे यन सैबरो से कहता है कि तुम ग्रैंड कमांडर ने जो कुछ तुम्हें कुछ कहा तुम उसके लिए उन्हें कुछ नहीं कहोगे। जिस पे वो कहता है कि तुम क्या सोचते हो मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। और वो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या सोच रहे हो। और फिर तभी वो मुस्कुराता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जाओ वैनियन वहाँ पे मिस ची के पास बैठा हुआ होता है। तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा कि आपने मुझे जो काम दिया था मैं उसमें फेल रही। जिस पे जाओ वैनियन कहता है कि तुम्हें इसका ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि यह न्यूनजी से डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम है। और वो कहता है कि फिर भी हमारा ये काम अधूरा नहीं रहा, हमने ऑफिशियल वी को फिर भी अपने रास्ते से हटा दिया। और फिर तभी जोवेनियन कहता है कि मुझे इस एग्ज़ामिनेशन में फ़र्स्ट आना होगा क्योंकि मैं अपनी आंटी की उम्मीद जो मुझ पे है मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने देने दे सकता। तो वो तभी वो कहती है मिस जी कि आप फिक्र मत कीजिए, आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो आपको फर्स्ट तो आराम से आ जाएंगे। और फिर तभी वो कहती है कि मैं आपको ये बात पहले बताना चाहती हूँ कि अगर कभी फिर यन यूनजी और सेंगची अगर हमारे काम में बीच में आई तो वो भले ही चाहे कोई भी हो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसकी बात सुन के जोवेनियन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि
मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि सेंगची के मामले में तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जिस पे वो कहती है कि ये हमारे जीजा और आपके रिश्ते के बीच में है। जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि खबरदार, अगर तुमने कभी भी सेंगची को कुछ एक चोट भी पहुंचाने की कोशिश की, अगर कभी ऐसा ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया कि तुम्हें सेंगची से लड़ना पड़ा, तो हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। जिस पे फिर वो बात यहीं पे ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग अकेडमी में पहुँचते हैं तो उन सभी को पता लगता है कि अकेडमी के नियम चेंज हो गए हैं। जिस पे वो सभी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें रोज़ 4 घंटे और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उनकी डेली क्विज़ हो करेगी। और जो भी कोई उनमें फेल होगा या उनकी बात नहीं मानेगा तो उन्हें उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। जिस पे वो सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि उन सभी की स्पेशल क्लास शुरू हो जाती है, जिसमें वहाँ पे उनको कोई भी रेस्ट करने का वक्त नहीं होता, उन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए ही कहा जाता है। और ये इनके साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए भी भेजा जाता है, जहाँ पे वो लोग सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है इस चीज़ में। जिसमें सेंगची डेप्यूटी चीफ के पास आके कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और वो उनसे छुप के जाने के लिए कहती है। जिस पे वो भी उसकी बात मान जाते हैं। और फिर वो हम देखते हैं कि वो डेप्यूटी चीफ के पास आती है कुछ खाना लेके, और डेप्यूटी चीफ के पास बैठ के वो उनसे बात करने लगते हैं। जिस पे डेप्यूटी चीफ उसे कुछ देते हैं गिफ्ट में और कहते हैं कि आज से ये तुम्हारी वर्क पैड है और तुम एग्ज़ाम में इससे अपना काम करोगे। जिस पे वो बहुत खुश होती है और वो कहती है कि जब हम इस एग्ज़ाम में टॉप कर जाएंगे तो हम कहीं पे भी चले जाएंगे। जिस पे वो कहते हैं कि इम्पीरियल एकेडमी का ये काम नहीं है कि वो सिर्फ आपको फेम दिलाए, और अगर किसी को फेम चाहिए तो हमारे इस कोर्ट में उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इम्पीरियल एकेडमी लोगों को सिर्फ एजुकेशन देने के लिए बनी है, और वो अगर किसी को फेम देने के लिए नहीं बनी है। और आप अगर अपनी रैंक से फेम पा सकते हैं तो यहाँ पे आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन का ट्रू मतलब फेम पाना नहीं होता। जिस पे वो कहती है कि कुछ लोग एम्बिशियस भी तो होते हैं, किसी का सपना भी तो कुछ होता है। जिस पे वो कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि लोग बाग एम्बिशियस ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पैसे के लिए और सिर्फ फेम के लिए यहाँ पे टॉप आए। उन्हें मैं चाहता हूँ कि वो इम्पीरियल अकेडमी में आके कुछ सीखे और वो अपने नियमों पे अच्छी तरीके से चले। और फिर वो इसकी बात सुन के समझ जाती है, और फिर वो हम देखते हैं कि वो ये सारी बात ले जाके वहाँ पे इम्पीरियल को बता देते हैं कि वहाँ पे सभी लोगों को उनके ऑफिशियल्स में होने की ज़रूरत है। ग्रैंड ट्यूटर सोंग वहाँ पे आते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि हमें आपको भी पता होगा कि हमारी के बार के इस एग्ज़ामिनेशन में एक लड़की एग्ज़ाम देने वाली है, जो कि अब तक के हमारी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। और कहते हैं कि क्या अब एक लड़की भी यहाँ पे ऑफिशियल का काम करेगी। जिस पे तभी वहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी बेटी यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे, और मैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं चाहता। जिस पे तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ भी कहते हैं कि वो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए चाहती है, उसने कभी भी ऑफिशियल ऐसी किसी चीज़ उसने कभी भी नहीं कहा। जिस पे इम्पीरियल भी उनकी बात मान लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सेंगची को उसके घर पे ज़ाओ वैनियन आता है, उसके लिए वो सभी नोटबुक लेके आया हुआ होता है और वो उसे देने के लिए कहता है। लेकिन सेंगची के पास पहले से ही एक नोटबुक होती है जो कि डेप्यूटी चीफ ने उसे दी थी। और फिर तभी हम देखते हैं कि अगले दिन जब वो सभी लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ज़ाओ वैनियन देखता है कि उसे दी हुई जो उसने नोटबुक दी थी उसे वो तो उसके पास है ही नहीं। जिस पे वो बहुत उदास होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग के पेरेंट्स आए हुए होते हैं और वो उन सभी को विश कर रहे होते हैं अंदर जाने के लिए। और वहाँ पे डेप्यूटी चीफ भी आए होते हैं और उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए सभी को विश भी करते हैं, और ख़ास करके सेंगची को। और उसके बाद वो सभी लोग एग्ज़ाम देने के लिए अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे वो सभी एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दे रहे होते हैं। और फिर जब वो एग्ज़ाम दे के बाहर आते हैं तो वहाँ पे डेप्यूटी चीफ बहुत देर से इंतजार कर रहे होते हैं सेंगची का, लेकिन वो बाहर नहीं आती। तो वो खुद ही अंदर चले जाते हैं और उससे पूछते हैं जाके कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया। जिस पे वो कहती है कि अच्छा गया। और वो उसे कहते हैं कि तुम अपने आप पे कुछ ज़्यादा बर्डन मत लो, और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। और फिर तभी हम उसके बाद देखते हैं कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो फिर अगले दिन वो सभी लोग एंजॉय करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, और वो सभी वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे स्कॉलर फैंग भी होते हैं, और वहाँ पे उस रेस्टोरेंट की ओनर भी आती है और वो कहती है कि स्कॉलर फैंग आपने तो यहाँ पे आना भूल ही गया। जिस पे वो तभी वहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, और वहाँ पे सभी लोग अपना अपना टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं
और फिर तभी वहाँ पे उन सभी लोगों के सामने सेंगची और यान यूनजी अपने बारे में भी उन सभी लोगों को बता देते हैं, जिस पे यान यून कहता है कि मैं पहले से ही आप सभी के बारे में जानता था। और फिर सेंगची वहाँ पे बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है और वो अपना मुंह ढकती फिरती है वहाँ पे हर जगह पे। और फिर वो सभी लोग वहाँ पे और भी ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं। और फिर डेप्यूटी चीफ उन सभी को ट्रीट दे देते हैं अपनी तरफ से। और जाओ वैनियन ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो आग बबूला हो रहा होता है ये सब सुन के। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ खुद सेंगची को घर छोड़ने के लिए जाते हैं। और उसके बाद वो सेंगची को कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा फिक्र मत लो कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा। और तभी सेंगची कहती है कि मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है कि मैं उसमें पास ज़रूर हो जाऊंगी। और कहती है कि मुझे ये एक बहुत ज़्यादा जान के खुशी हो रही है कि मैं पूरी एम्पायर की सबसे पहली वुमेन बनूंगी जो यहाँ पे इस एकेडमी से पास होकर निकलेगी। और वो बहुत खुश होती है और वो कहती है कि पता नहीं अब मैं जब एकेडमी से पास होकर हो जाऊंगी तो मैं कभी भी आप एकेडमी में नहीं मिल पाऊंगी, और बहुत उदास होती है। और फिर तभी वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और डेप्यूटी चीफ उसे हक कर लेते हैं। और उसके बाद फिर तभी हम लोग देखते हैं कि और देखते ही देखते बहुत दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट रिलीज़ होने वाला होता है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और यान कहता है कि मैंने कई दिन से सेंगची को भी नहीं देखा, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, वो कैसे सोच रही होगी। और हम देखते हैं कि सेंगची अपने भाई के पोर्ट्रेट के पास बैठी होती है और उससे बातें कर रही होती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रिजल्ट रिलीज़ हो जाता है, तो सभी लोग वहाँ पे भाग के जाते हैं और देखते हैं। तो वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसमें यैन भी जाकर देखता है तो उसका भी नाम उस लिस्ट में होता है। और फिर तभी वहाँ पे लियाओ पेन भी वहाँ पे भागी हुई जाती है और वो भी वहाँ पे रिजल्ट में सेंगची का नाम ढूंढते हैं, जो कि पहले उसे उसमें नाम नहीं मिलता, लेकिन फिर वो जब देखती हैं तो उसे सेंगची का नाम मिल जाता है जो कि टॉप 18 में आया था। और वो जाके बहुत खुश होती है और अपने जाके वहाँ पे उन्हें बता देती है। दूसरी ओर डेप्यूटी चीफ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो यान से पूछते हैं रिजल्ट के बारे में, जिसमें वो कहता है कि सेंगची आपको खुदा के रिजल्ट बताएगी। और फिर हम देखते हैं कि सोंग तैफू वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि क्या करा जाए। और फिर तभी जब आके वहाँ पे लियान पेन उसे रिजल्ट बताती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि सेंगची डेप्यूटी चीफ से मिलने के लिए जाती है, तो डेप्यूटी चीफ उसे कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा फिक्र मत करो, ये सिर्फ एग्ज़ाम था, तुम दोबारा से दोगी तो पास हो जाओगी, क्योंकि वो बहुत उदास होती है। और फिर तभी अचानक से वो वहाँ पे खुश हो जाती है और कहती है कि मैं रैंक 18 आई है मेरी पूरे रिजल्ट में, जिसमें बहुत खुश होता है और वो उसे गले लगा लेता है। और फिर तभी हम लोग उसके बाद देखते हैं कि ज़ॉवेनियन सेंगची के साथ बाहर शॉपिंग पे आया हुआ होता है। और जब वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे सोंग लियनतेन भी आ जाती है, तो वो उन्हें देख के उससे टकरा जाती है और वो उससे अपनी बड़ी भर के बातें कहने लगती हैं, जिस पे सेंगची उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी ज़ॉवेनियन उसे अपने साथ जाके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कहता है सेंगची को, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और वो चली जाती है। जिस पे जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसे याद आता है कि किस तरीके से सेंगची ने एक बार उसे बचाया था, कि जब उसे बहुत सारे थीफ ने वहाँ पे रोक लिया था तब सेंगसी वहाँ पे आई थी और उसने उसे उन सभी से बचाया था और उन सभी को पीटा भी था, जिसे सुन देख के वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और उदास भी होता है। और फिर तभी हम लोग और एम्परर को भी सारे रिजल्ट का पता लग जाता है और बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि यहाँ तक सभी का बहुत रिजल्ट बहुत अच्छा है और यहाँ तक कि सेंगची भी बहुत अच्छी रिजल्ट लेके आई है। जिस पे फिर तभी वो उन्हें कहता है कि डेप्यूटी चीफ मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका ये रिजल्ट एकेडमी का ख़राब रहा तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन ये रिजल्ट तो पिछले साल से भी बढ़िया है, तो आप मुझसे कोई भी कुछ रिवॉर्ड मांगना चाहे वो भी मांग सकते हैं। जिस पे वो उन्हें कहता है कि नहीं मुझे कुछ रिवॉर्ड नहीं चाहिए। वो उन्हें एक लिस्ट देता है जिस पे कुछ लिखा होता है, जिस पे वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इंपीरियल अकेडमी में अब फीमेल भी पढ़ सके। जिस पे तभी वहाँ पे ग्रैंड ट्यूटर उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने पहले ही जो हमारे कई सौ सालों से नियम चलता हुआ आ रहा था इंपीरियल अकेडमी का, वो नियम हमने तोड़ दिया एक लेडी को लेकर। जिस पे वो कहते हैं डेप्यूटी चीफ की ऐसा तो हमारे उसमें कोई नियम ही नहीं है कि हम किसी भी लेडी को नहीं पढ़ा सकते। जिस पे रल एम्परर कहते हैं कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि और फिर उन सभी की वहाँ पे एग्ज़ाम सेरेमनी हो रही होती है। जब वो सब लोग वहाँ से पास कर जाते हैं तो वो सभी लोग वहाँ पे आते हैं और डेप्यूटी चीफ उन सभी के हिसाब को रैंक के हिसाब से उन्हें गिफ्ट देते हैं और उन्हें यहाँ से ग्रेजुएट होने की निशानी भी दे देती है, उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं जब वो लोग वहाँ से अपने अपने गिफ्ट लेके बाहर चले जाते हैं तो ज़ॉवेनियन सेंगची को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे
हंटिंग के लिए चलोगी, जिस पे वो कहती है, पहले तो हेजिटेट करती है लेकिन फिर उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो बहुत दिन से उससे अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर पाई थी। और फिर वो दोनों हंटिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों हंटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे जाओ वैनियन उसे कुछ बात बताने वाला होता है। और तभी यहाँ पे हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।